I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। आपने सुना होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उन्होंने एक बड़ा कारनामा किया है। अमरनाथ केव तक डायरेक्टली रोड बना दी गई है। ये आप देख सकते हो, आउट ऑफ बाउंड्स अमरनाथ श्राइन इन कश्मीर सीज फर्स्ट व्हीकुलर मूवमेंट। उसको लेकर काफी विवाद भी हो रहा है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन से रूट पर ये पूरा जो रोड है वो बनाया गया है। यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है, किस पर्पज से वो लिया जाएगा, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाए, तो इस समय दिवाली सेल चल रही है। आपके पास सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि सबसे कम दाम पर आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। और चाहे आप हिंदी बैच लेना चाहें, इंग्लिश, या फिर इंग्लिश वाला जो हमारा 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है वो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ ऑप्शनल के भी बैचेस ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अमरनाथ श्राइन हिंदू धर्म में काफी ज्यादा मान्यता है, और आपको पता ही होगा ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये लगभग 13,000 के फीट पर है, काफी हाइट पर है। वहां तक पहुंचना ही काफी मुश्किल होता है, और इसीलिए आप इस मैप के अंदर देख सकते हो, ये जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिल रहा होगा। ऊपर वाला कश्मीर वाला एरिया है और नीचे का बेसिकली जम्मू, आप सबको पता होगा। ये राइट वाला जो डायग्राम है, ये जो मैप है, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नीचे सदर्न साइड में यहां पर जम्मू हो गया, और ऊपर के साइड में यहां पर आपको श्रीनगर देखने को मिल रहा होगा। तो श्रीनगर के ईस्टर्न साइड में अब आप देखिए, यहां पर आप देख रहे होंगे श्री अमरनाथ केव, और बेसिकली यहां तक पहुंचने के लिए दो रास्ते होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक नीचे दिख रहा होगा पहलगाम, यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो ये पहलगाम हो गया, और ऊपर आपको देख रहा होगा सोनमर्ग। तो दोनों ही रास्ते से यहां से जाया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन हुआ क्या है कि यहां पर इसको डिस्कवर किया गया था 1850 में। 1850 में एक मुस्लिम शेपर्ड, चारवाहा होते हैं जो बुट्टा मलिक, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो अभी तक क्या था कि वहां तक श्राइन तक पहुंचने के लिए पैदल यात्री जाते थे, लंबा समय लगता था, एक रास्ते में तो 3-4 दिन लग जाते हैं। वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहली बार यहां पर देखने को मिला है कि श्राइन तक डायरेक्टली श्री अमरनाथ केव तक मोटरेबल रोड के माध्यम से जाया जा सकता है। और ये सारी चीजें बेसिकली की गई हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो के द्वारा, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री में आती है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट चलाया गया है, इसका नाम याद रखिएगा, प्रोजेक्ट बेकन। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली प्रोजेक्ट बेकन न्यूज में था, वो किस चीज से रिलेटेड है। और इसीलिए आप देखोगे तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में ट्विटर पर भी लिखा और बताया कि यहां पर बालताल रोड से लेकर श्राइन तक डायरेक्टली जो रोड है उसको अपग्रेड कर दिया गया। बलताल ये वही वाला एरिया हो गया, बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ना, सोनमर्ग से लेकर यहीं से बलताल आता है, वहां से लेकर श्री अमरनाथ जो केव है, श्राइन है, वहां तक ये रोड बनाया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि नितिन गडकरी जी, जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ मेंशन किया था इस साल की शुरुआत में। वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसके बारे में एक्स के ऊपर मेंशन किया गया था, ट्विटर के ऊपर। ये आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट बेकन इज इन्वॉल्व इन रेस्टोरेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ अमरनाथ यात्रा ट्रैक्स। और इसी को देखते हुए यहां पर उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है। मैं आपको ये वीडियो भी दिखा देता हूं, ये शॉर्ट वीडियो प्ले करके, छोटा सा वीडियो है। और काफी सारे कंस्ट्रक्शन के एक्टिविटीज वगैरह भी इस जगह पर पूरा आपको, और जो पूरा एक तो चलिए अब यहां पर जो अमरनाथ का पूरा ट्रैक है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाए। देखो, 13,000 फीट पर मैंने आपको पहले ही बता दिया ये श्राइन देखने को मिलता है, और जो पिलग्रिम्स है ना, वो इस अमरनाथ श्राइन पर दो रोड के माध्यम से जा सकते हैं, दो रूट के माध्यम से जा सकते हैं। इनफैक्ट एक है आपका पहलगाम वाला, दूसरा है सोनमर्ग। अगेन यहां पर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ये है आपका अमरनाथ श्राइन, और ये हो गया आपका पहलगाम, और ऊपर की तरफ बेसिकली जो बलताल वाला जो पूरा रास्ता जाता है, ये सोनमर्ग वाला रास्ता हो गया, जो मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था ना। यहां पर अगेन
इसमें आप देख सकते हो ये ऊपर सोनमर्ग वाला और नीचे पहलगाम वाला, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या है कि जो पहलगाम वाला रास्ता है ना, मतलब जो नीचे वाला पहलगाम से ये जो अमरनाथ श्राइन तक जाता है, ये सबसे लंबा रूट है, करीब 48 किलोमीटर का आपको देखने को मिलेगा। तो पहलगाम से नदन साइड की तरफ जाया जाता है इस पूरे रूट के माध्यम से, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो इसी रूट के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे बलताल वाला जो रास्ता है, ये वाला सोनमर्ग वाला, उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, लंबा समय लग जाता है, 3-4 दिन भी लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं, एक्चुअली पहलगाम से लेकर जो चंदनवारी है ना, ये यहां तक पहलगाम से चंदनवारी, यहाँ ये 16 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको तो मोटरेबल रोड से जाया जा सकता है, ठीक है, व्हीकल के माध्यम से जाया जा सकता है, लेकिन चंदनवारी से यहाँ से ट्रैक करना पड़ता है, ठीक है। अब या तो आप पैदल जा सकते हो या तो सहायता लेकर, जैसे घोड़ा हो गया, अलग अलग माध्यम से जो हेल्पर्स हैं वहां पर मौजूद हैं, उनके माध्यम से, उनके सहायता के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। तो ये वाला आपका पहलगाम वाला रास्ता है। जो दूसरा है सोनमर्ग, ये छोटा रास्ता, और आप देख सकते हो 14 किलोमीटर का, ये सिर्फ 14 किलोमीटर का रास्ता आपको देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली बलताल से लेकर श्राइन तक की मैं बात कर रहा हूं, जो कि फूट के माध्यम, मतलब कि पैदल रास्ते से जाया जाता है, अगेन यहां से यहां तक, और इसमें लगभग 8 घंटे के आसपास लगते हैं, ठीक है। अब 14 किलोमीटर बलताल से अमरनाथ श्राइन तक 14 किलोमीटर ही है, लेकिन करीब 8 घंटे लगते हैं इसमें। और पोनी मतलब घोड़े वगैरह की मदद से अगर आप जाते हैं तो 6 घंटे के अंदर अंदर आप इसको कवर कर सकते हो। एंड ज़्यादातर क्या होता है कि जो अमरनाथ यात्रा जो यात्री जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, वो एक रात गुजारते हैं यहाँ पर, ठीक है। यूजुअली अगर आप देखो तो एक दिन में भी इसको कवर करके आया जा सकता है, सुबह एकदम सुबह जाकर रात तक इसमें रिटर्न भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो श्रद्धालु होते हैं वो अमरनाथ श्राइन पर एक रात गुजारते भी हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। वैसे यहां पर मैं आपको बता दूं, हेलीकॉप्टर की मदद से भी जाया जा सकता है, चॉपर के माध्यम से। कहां से कहां तक? देखो, बलताल से ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, अगेन इसमें आप देखिए ये बलताल रहा, बलताल से पंचतारणी, ठीक है, ये पंचतारणी आप देख सकते हो। तो बलताल से पंचतारणी यहां तक हेलीकॉप्टर से, चॉपर से, और फिर यहां से पैदल 6 किलोमीटर का रास्ता है अमरनाथ श्राइन तक, वहां पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन यहां पर चीज आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या होता था कि बलताल से डायरेक्टली भी जाया जाता था अमरनाथ श्राइन तक, लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न्स को देखते हुए क्रिटिसिज्म होने लगा कि जो श्राइन का लिंगम है वो तेजी से पिघल रहा है। मतलब ये अगेन आप देखोगे अमरनाथ श्राइन के अंदर ये जो लिंगम आपको देखने को मिलेगा तो वो पिघल रहा है, तो एनवायरमेंटल कंसर्न होने लगा, जिसकी वजह से जो हेलीकॉप्टर है उसको यहां तक डायरेक्टली ना ले जाकर पंचतारणी में ही उतार दिया जाता है, और फिर यहां से जो श्रद्धालु हैं वो 6 किलोमीटर का यात्रा जो है वो तय करते हैं। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं जो मोटरेबल रोड बनाया गया है। देखो, इसका जो सबसे पहले प्रपोजल बताया गया इसके बारे में, वो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था इसी साल अप्रैल के महीने में, और कहा गया उनके द्वारा कि हम चाहते हैं कि मोटरेबल एक्सेस रोड बनाया जाए अमरनाथ श्राइन तक, ताकि लोगों को सहूलियत हो सके, वो आसानी से वहां पर जा सकें। और देखिए, उनका जो प्रोजेक्ट था ना, उनका जो कहना था उस समय, तो वो था 5300 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर 30 किलोमीटर का 2 लेन मोटरेबल रोड बनाया जाएगा चंदनवारी से लेकर बलताल। देखो अगेन यहां पर अच्छे से समझिए, उनका यह कहना था कि हम एक तो रोड ये बनाना चाहते हैं, बलताल वो जो ऊपर वाला आप देख रहे हो नॉर्थ में, और जो चंदनवारी है, इन दोनों को हम एक तो कनेक्ट करना चाहते हैं। ये नितिन गडकरी जी का जब उस समय प्रपोजल आया था, क्योंकि अभी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक तो ये कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर दूसरा इसके अंदर एक और चीज इंवॉल्व होगा, वो ये है शेषनाग से पंचतारणी। ये जो आप देख रहे हो ना, शेषनाग से पंचतारणी, ये इसके बीच में 10.8 किलोमीटर का एक टनल बनाया जाएगा, वो भी इसके अंदर बताया गया था, जो प्रपोजल उस समय लाया गया था, ठीक है। और ये काफी अगेन यहां पर टफ रूट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शेषनाग से पंचतारणी के बीच में आप देखोगे 14,500 फीट का ये टॉप आता है, जिसको महागनस टॉप कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको चीज ध्यान रखना है। तो उस समय ये प्रपोजल आया था। फिर इसके अलावा 5 किलोमीटर का कॉन्क्रीट पेडेस्ट्रियन बनाया जाएगा, जो कि पंचतारणी से यहां तक अमरनाथ श्राइन तक ले जाया जा सकेगा श्रद्धालु को। ये 5 किलोमीटर का रास्ता है पंचतारणी से अमरनाथ श्राइन के बीच में, ये कॉन्क्रीट रोड बनाया जाएगा। या फिर एक और चीज इस प्रपोजल में बोला गया कि 9 किलोमीटर का रोप वे डायरेक्टली बनाया जा सकता है। मतलब कि बलताल, ये जो आप देख रहे हो ना, बलताल से अमरनाथ श्राइन के बीच में 9 किलोमीटर का जो रोप वे होता है, ठीक है, वो बनाया जा सकता है। और उसका कॉस्ट लगभग 750
करोड़ के आसपास आएगा, ये उस समय बोला गया था। और नितिन गडकरी जी ने कहा था कि इस ईयर एंड तक हम इस प्रोजेक्ट को जो टेंडर वगैरह होता है वो हम पास कर देंगे। लेकिन अब देखिए चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो गई थी। यहाँ पर ब्रो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पिक्चर में कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, बलताल और चंदनवारी वाला जो पूरा रास्ता है ना, मतलब बलताल से लेकर यहाँ से भी आपको पैदल जाना होता है अमरनाथ श्राइन तक, ठीक है, और जो चंदनवारी नीचे चंदनवारी से लेकर अमरनाथ श्राइन तक यहाँ से भी पैदल जाना होता है। तो ये जो दोनों ट्रैक है, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों ट्रैक को एक्चुअली मैनेज किया जाता है बाई जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का जो रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उनके द्वारा। लेकिन क्या हुआ 2022 में सितंबर के महीने में ये जो दोनों ट्रैक है ना, ऊपर और नीचे वाला, ये हैंडओवर कर दिया गया था ब्रो को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि इसका मेंटेनेंस और सब कुछ थोड़ा सा अच्छे से हो सके, इंप्रूवमेंट किया जा सके। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल्स ने यहां पर यह बताया है कि जो बलताल वाला रूट है उसको हमने वाइड कर दिया है 15 फीट, ठीक है। ये बलताल वाला ऊपर वाला जो रूट है ना, यहां से जो अमरनाथ श्राइन जा रहा है, ठीक है, ये वाले रूट को हमने 15 फीट चौड़ा कर दिया है। और उस चौड़े करने की वजह से यहां पर जो ट्रक्स हैं और जो पिकअप व्हीकल्स हैं वो डायरेक्टली बलताल से श्राइन तक जा सकते हैं, जो कि आज तक अभी तक पहले कभी नहीं हुआ था। और जो वीडियो में मैंने आपको दिखाया वो यही वाला रास्ता है, बलताल से अमरनाथ श्राइन के बीच में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी बोला है, क्लैरिफिकेशन दिया है कि हम टूरिस्ट व्हीकल अभी के लिए वहां पर नहीं भेजेंगे। यहाँ पर सिंपली जो ट्रैकिंग है, लोग पैदल चलकर जाते हैं, उनको आसानी हो सके उसके लिए हमने ये ट्रैक चौड़ा किया है। देखो ये उनके द्वारा बोला गया, क्योंकि क्या हो रहा था, जब से ये खबर आई थी इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है पीडीपी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये कैटास्ट्रॉफ है, ठीक है, बिगेस्ट क्राइम है हिंदूज के खिलाफ। क्यों? क्योंकि यहां पर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन, उनका कहना था कि जो रिलीजियस पिलग्रिमेजेस होते हैं उसको पिकनिक स्पॉट की तरह बनाने की सरकार कोशिश कर रही है, सिर्फ अपना पॉलिटिकल गेन लेने के लिए। उन्होंने कहा कि इतिहास अगर आप देखोगे तो हिंदुइज्म के अंदर नेचर को जो है एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, पूजा जाता है, मदर नेचर कहा जाता है। लेकिन यहां पर इस तरह से पिलग्रिमेज को एक तरह से डायरेक्टली वहां तक रोड बना देना, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाना, तो ये कहीं ना कहीं यहां पर इसके खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीडीपी का यह भी कहना था कि ऑलरेडी हमने देखा हुआ है केदारनाथ जोशीमठ में जो पूरा हादसा हुआ था वो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने की वजह से हुआ है, जो कि अगेन वहां पर भी हो सकता है। अमरनाथ श्राइन में अगर हम इसी तरह से बनाते रहेंगे रास्ते में तो प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से काउंटर किया गया और उन्होंने कहा है कि नहीं, सारे जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है वो ध्यान में रखते हुए किया गया और कोई भी पेड़ को काटा नहीं गया, ऐसा बीजेपी ने काउंटर किया है। और उन्होंने कहा है कि पीडीपी जानबूझकर इसमें फॉल्ट निकालने की कोशिश कर रही है। तो ये पूरा जो खबर था दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में कौन सा पास कनेक्ट करता है? इन दोनों को कौन सा पास कनेक्ट करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।